मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो ये बात समझ गया मित्रों, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल भाग्य शास्त्र में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज हम कन्या राशि का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। क्या है इनकी ज़िंदगी का उद्देश्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मित्रों। ये वीडियो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिला होगा। और ये वीडियो बहुत ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे तथ्य और नई बातें जानने को मिलेंगी और क्या है उद्देश्य इसके बारे में भी पता चलेगा। तो बने रहें हमारे वीडियो में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कन्या राशि जो कि छठे नंबर की राशि है, मतलब कि जैसे पहले नंबर मेष आता है, दूसरे नंबर वृषभ आता है, वैसे ही छठे नंबर की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि को क्यों खास माना जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो लॉर्ड होते हैं, इनके जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं मरकरी। मरकरी मतलब बुध। बुध से आप क्या समझते हैं मित्रों? मरकरी को राजकुमार बोला जाता है और बुध बुद्धि को दर्शाता है। मतलब ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और एक प्रिंस की भांति होते हैं। प्रिंस मतलब राजकुमार के तौर पर देखे जाते हैं क्योंकि इनके लॉर्ड के स्वामी ही हैं मरकरी। इनको अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े पद पर होते हैं, क्योंकि इनका मतलब कि एनालिटिकल थिंकिंग और सोचने समझने की थिंकिंग बहुत ही हाई लेवल की होती है। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि ये बुद्धि में बहुत ही कुशाग्र होते हैं और हमेशा बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पदाधिकारी देखे जाते हैं मित्रों। और कन्या राशि अगर बात करें तो द्विस्वभावीय राशि है, मतलब कि ड्यूअल कैरेक्टर वाली राशि है। मतलब इनको आप जल्दी समझ नहीं सकते हैं। इनमें दो कैरेक्टर होगा। आप सोचेंगे कि ये इंसान गुस्से वाला है, मतलब कि ये कैसा है, गुस्से वाला है, शांत है, इंटेलिजेंट है या थोड़ा धीमा विचार का है, मगर आप इनको पकड़ नहीं सकते। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो सोचेंगे उसके विपरीत ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। और एक बात मित्रों, कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है, मतलब अर्थ एलिमेंट राशि है। इससे आप क्या समझते हैं? ये अपने आप में ही पृथ्वी को दर्शाता है, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड को ये खुद पृथ्वी का हिस्सा, ये अपने आप को ही दर्शाता है। ये मतलब कि बहुत ही खास राशि मानी जाती है। अगर बात करें इनके जन्म से लेकर तो देखिए, हर एक राशि का अपना स्वभाव, विचार, कैरेक्टर, भाग्य सब अलग अलग होता है। इसी राशि में इनके जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? तो आइए जन्म से देखते हैं। ये राशि जब जन्म लेते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है। जैसे देखिए, जैसे कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो रोते रहते हैं, अटपटे दिखते हैं, मगर ये बहुत ही बचपन से ही शांत विचार के और समझदार प्रवृत्ति के दिखते हैं। जन्म से ही जो भी इनको देखेगा बोलेगा ये बच्चा शांत स्वभाव का है, समझदार है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है और सबको पसंद आएंगे आप। और मित्रों, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इनके लॉर्ड ही है बुध। तो ये स्टार्टिंग से ही शांत, और एक बात और, ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। क्यूट मतलब कि जो भी इनको देखेगा वो इनको बोलेगा, इनके आकर्षण में आ जाएगा। मतलब कि ये बहुत ही बचपन से ही फेमस होते हैं। आस पड़ोस में भी सब लोग इनको चाहेगा कि ये मेरे गोद में आ जाए, हम इसको थोड़ा खिला लें। मतलब सब लोग जहाँ भी जाएगा ये खुशियाँ फैलाते रहेगा। ये बचपन से बात बता रहा हूँ। और मित्रों, दूसरी बात, एक अहम बात है। देखिए, इनमें ये अक्सर देखा जाता है कि ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। मतलब कि अगर ये 18 साल के हैं तो ये 16 साल के दिखेंगे। अपने उम्र से ये हमेशा कम और यंगर दिखते हैं। 25 साल के हैं तो आपको 22 साल के ही लगेंगे। ये इनमें बहुत ही ये खूबी मानी जाती है। ऐसा क्यों? ये बुध के कारण। ये सारा प्रवृत्ति इनमें बुध ग्रह के कारण होता है मित्रों। कुशाग्र बुद्धि, अपने एज से थोड़ा कम लगना, आकर्षित लगना, सबको मनोभावित कर देना, ये बचपन से ही इनका क्वालिटी रहा है मित्रों।
और दूसरी क्वालिटी है इनकी वाणी। वाणी कैसे मित्रों, देखिए, बोलते हैं सब लोग मगर क्या बोलना है ये पूरी जीवन सीखना होता है। मतलब देखिए, ये कन्या राशि के लोग इतने प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं कि मतलब कि अपने बोली से ही ये काम करवा लेंगे। इनको कब क्या बोलना है, कैसे अपने बातों को मनवाना है, कैसे किससे कितना मीठा बोलना है, ये सब इनमें जन्मजात ही हुनर होता है। अगर इनको अपना काम निकलवाना हो, चाहे किसी को हैंडल करना हो, अगर मैं बोलूँ तो कन्या राशि वालों को दो, कन्या राशि वाला किसी भी राशि वालों से काम करवा सकता है, क्योंकि ये हुनर उनमें पैदाइशी होता है। कन्या राशि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अपने वाणी के थ्रू, ये क्वालिटी इनमें होती है मित्रों, बचपन के बारे में तो आपने जान लिया। अब देखिए अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इनका सेकंड लॉर्ड बनता है शुक्र। तो ये दर्शाता है कि ये अपने स्कूल लाइफ में इनके बहुत अच्छे अच्छे मित्र होंगे। मतलब इनका जो सिंबल ही है कन्या, इसका मतलब क्या, ये लड़ाई झगड़ों से तो दूर रहते हैं। सबसे पहली बात, ये इनके दोस्त भी बहुत मददगार होते हैं और ये भी अपने दोस्तों का खूब मदद करते हैं। तीसरी बात ये है कि ये अपने स्कूल और कॉलेज की मेमोरीज़ को क्रिएट करते हैं। मतलब कि ये अपनी यादों को संजोते हैं। और चौथी बात ये है कि ये अपने स्कूल के जितने भी चीज़ें हैं, कॉलेज की चीज़ें हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखते हैं। सफाई और इनको नीट एंड क्लीन रहना बहुत पसंद होता है मित्रों, क्योंकि इनको अपना चीज़ बहुत ही अरेंज चाहिए, सुव्यवस्थित चाहिए। इस मामले में ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और दोस्ती के मामले में इनका फ्रेंड सर्कल इनको बहुत सपोर्ट करता है और ये भी दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता नहीं और लड़ाई के चक्कर में ये फंसते नहीं। ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, इसीलिए इनका ज़्यादा दुश्मन नहीं होते हैं मित्रों। अगर बात इनके कार्य क्षेत्र की करें और कैरियर की करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये वाणी के राजा कहलाते हैं। मतलब कि ये अपने काम को किसी से भी करवा सकते हैं। और अक्सर कैरियर में और इनके कार्य क्षेत्र में देखा गया है कि ये बड़े बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत होता है। इनका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है कि ये बहुत बड़े ऊंचे पद पर जाएं और लोगों को अपने बोली के दम पर और बुद्धि के कुशाग्रता के बल पर ये लोगों को नेतृत्व करें और एक बहुत बढ़िया मुकाम हासिल करें अपने जीवन के अंतराल में। और इनसे लोग प्रेरित होते हैं। इनका जीवन का उद्देश्य ही होता है रंक से राजा बनना और एक पद हासिल करना, अपने जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंचना। और ये बहुत ही बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियाँ कन्या राशि की देखी जाती हैं। कंप्यूटर वाले क्षेत्र में देखें तो बड़े बड़े पद पर होते हैं, सरकारी क्षेत्र में देखें तो बड़े बड़े पद पर होते हैं ये कन्या राशि वाले, क्योंकि इनमें सिचुएशन को हैंडल करने की पैदाइशी गुण होती है। और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि बुध जो है वह व्यापार के कारक हैं। इसका मतलब कि ये अधिकतर बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे जाते हैं। ये खुद का नौकरी तो मतलब कि करते ही हैं, लेकिन अधिकतर केस में ये बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े हस्ती बन जाते हैं। ये एक ज़िंदगी में मुकाम हासिल करते हैं। इनके देखा गया है अक्सर कि 28 साल तक होते होते ये अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ जीवन के अंतराल में कुछ बन जाते हैं, कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं। और अगर अब इनके लव रिलेशन की बात करें तो इनके 5th लॉर्ड होते हैं शनि। शनि मतलब कि कर्म के देवता। और ये जैसे होते हैं, इनके लव पार्टनर वैसे नहीं होते हैं। वे थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, मगर ये सब चीज़ मैनेज करना जानते हैं। और ये अपने लव रिलेशनशिप को बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कन्या राशि से जो भी पार्टनर मिलता है वो इनके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। मतलब कि रिलेशनशिप में बहुत सीरियस होगा, इनको अपने प्रति
समर्पित चाहेगा। और ये क्योंकि ये ऐसे मैनेज करना जानते हैं, ये बहुत ही अपने लव रिलेशन को मायने देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों, ऐसा अक्सर देखा गया है, मतलब कभी-कभी 100% नहीं मगर 40% ऐसा देखा गया है कि ये इंटरकास्ट वैवाहिक जीवन ज़्यादा मतलब कि समर्पित हो जाते हैं, मतलब कि इंटरकास्ट इनका विवाह होता है क्योंकि ये आकर्षित हो जाते हैं ऐसे पार्टनर से जो कि इनके विचारधारा से मेल खाता है, इसीलिए कभी-कभी इनका इंटरकास्ट मैरिज भी होता है। और एक बात मित्रों, ये गौर करिएगा कि ये अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ही लॉयल होते हैं और अगर इनका विवाह हो जाता है तो इनका भाग्य उदय तो पहले से ही हुआ है, मगर शादी होने के बाद इनका भाग्य उदय में उन्नति होता है, मतलब थोड़ा इनका भाग्य उदय और होता है। और लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक होता है क्योंकि ये खुद ही मैनेज करना, सब चीज़, बात को समझना, इनमें मीठा कैसे बोलना है, कैसे बातों को मनवाना है, सब इनको आता है मित्रों। और मैंने ऐसा क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि इनके 7th लॉर्ड हैं बृहस्पति। तो ऐसा देखा जाता है कि शादी होने के बाद इनका थोड़ा भाग्य परिवर्तित होता है, भाग्य बदलता है और कुछ मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं। पहले से होते हैं मगर थोड़ा और भाग्य चमकता है क्योंकि इनके 7th लॉर्ड बृहस्पति होता है। और इनके जो वाइफ मिलती है, चाहे इनके हस्बैंड चाहे वाइफ मिलेंगी, वो सपोर्टिव हो जाती हैं और सपोर्टिव होती हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। और ये थोड़ा ज़िद्दी भी होती हैं मगर सपोर्टिव भी होती हैं। मित्रों, मैंने आपको सब कुछ बताया मगर इनमें कुछ अवगुण भी होते हैं, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि कन्या राशि वाले द्विस्वभावीय राशि होते हैं, ड्यूअल कैरेक्टर। इसी के कारण इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर का होता है। कंफ्यूजिंग मतलब कि ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब कि ये भी सोचेंगे, उसी क्षण दूसरा पहलू भी सोचेंगे और इसके कारण, कन्फ्यूज़न के कारण और ओवर थिंकिंग के कारण इनको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी इनका डिसीजन जो है गलत हो सकता है। अगर ये अपने जीवन काल में ध्यान करना स्टार्ट करें, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, योग स्टार्ट करें, तो ये अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाइयों तक जो लोग सोच नहीं सकता है। अदर राशियों को ये मुकाम ना मिल सके जितना मुकाम कन्या राशि को मिल सकेगा, क्योंकि ये ड्यूअल कैरेक्टर तो हैं ही और इनमें बोलने, कम्युनिकेशन स्किल में इनमें महारत हासिल होता है। और अवगुण के नाम पर इसमें एक ही अवगुण है कि ये थोड़ा ओवर थिंकिंग होते हैं और कंफ्यूजिंग माइंडसेट के होते हैं। पल में कुछ सोचेंगे और पल में फिर कुछ सोचेंगे। इसी के कारण इनका काम कभी कभी बन जाता है और कभी कभी बिगड़ भी जाता है। अब हम दूसरे पहलू पर नज़र डालेंगे मित्रों। देखिए, इनके भाग्य के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र ये दर्शाता है, शुक्र क्या दर्शाता है? शुक्र दर्शाता है लग्जरी, पैसा, दौलत, आराम, ऐशो आराम। और ऐसा देखा जाता है कि इनके भाग्य के स्वामी ही होते हैं शुक्र। और शुक्र के कारण ऐसा देखा जाता है कि ये 40 या 38, 35 से पहले या 40 से पहले ये अपने जीवन में स्टेबल हो जाते हैं। 40 से पहले इतना स्टेबल हो जाते हैं कि इनके पास गाड़ी का सुख, मकान का सुख, मतलब ऐशो आराम, सब चीज़ बहुत ही उच्च लेवल का हो जाता है। और क्योंकि भाग्य का स्वामी ही है शुक्र, शुक्र पैसा, धन, दौलत सब कुछ देता है इनको, अगर ये मेडिटेशन करें। और मेरे हिसाब से मित्रों, कन्या राशि अपने जीवन काल में उन्नति करती है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है, क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज करना, बोली को मैनेज करना बहुत ही अच्छे से जानती है। इसीलिए कन्या राशि अपने आप में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पृथ्वी तत्व है इनका। कन्या राशि वाले लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत देखे जाते हैं और ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। साथ ही साथ ये अपने कैरियर लाइफ में ये बहुत ही जल्द उन्नति करते हैं। और मैंने 40 के होते पहले इनका
एक मुकाम हासिल हो जा सकता है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मित्रों।